अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज घर के खाने के मेन्यू में बहुत ही मज़ेदार चिकन क्लब सैंडविच बनने वाला है, और वो भी मेरे अंदाज़ में। खाने में बहुत ही यमी और बहुत ही डिसेंट होने वाला है। बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। ज़ाहिर सी बात है, सैंडविच तो हर किसी को बहुत ही पसंद होता है। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप शाम की आप नाश्ते में बना सकते हैं, पार्टी है तब आप बना सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ों में बना सकते हैं। तो जल्दी से बढ़ते अपनी इस यम्मी सी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ब्रेड्स ले लिए हैं और मैंने ब्रेड्स के कॉर्नर्स को कट कर दिया। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मैंने कट्स करके रख लिए हैं। तो आपने क्या करना है कि जितने भी आप ब्रेड्स ले रहे हैं सैंडविच के लिए, इस तरह तमाम जो मतलब कॉर्नर्स हैं इसको आप कट कर लें, ठीक है। क्योंकि एक तो पहली बात ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और दूसरा ये खाने में भी अच्छा लगता है। अगर आप कॉर्नर्स कट नहीं करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो आपने लास्ट में कॉर्नर्स को कट कर लेना है, ठीक है। और ये वेस्ट नहीं जाएंगे, आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। आप इसको एक बार चॉपर में चला लें और उसके बाद से क्रम्स बन जाएंगे। तो आप इसे ड्राई करके आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये वेस्ट नहीं होते हैं, टेंशन नॉट, ठीक है। इससे आप सारे ब्रेड्स के कॉर्नर्स को पहले कट कर लें। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और लहसुन को मैं हल्का सा सौते करूँगी, ठीक है। लहसुन को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, यानी कि हल्का सा गोल्डन कलर आने लग जाए तो फिर आपने इसमें चिकन शामिल कर देना है। आप यहाँ पे चाहे तो चिकन के कीमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप बिल्कुल क्यूब्स में कट करके भी चिकन शामिल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने शामिल किया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, चिकन को सौते करना है। तब तक सौते करना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए, ठीक है। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना है और अच्छे से आपने सौते करना है लहसुन के साथ। जब चिकन का कलर वाइट हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और है इसमें चिकन पाउडर, ठीक है। ये मसाले शामिल कर दे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका और मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस, ठीक है। ये सब शामिल करने के बाद आपने बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। फ्लेम आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम पर कुकिंग करनी है, ठीक है। तो क्यूब्स में कटे हुए चिकन तो कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, ठीक है, फ़ौरन ये गल जाएंगे। आपने क्या करना है, हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक करना है चलाते हुए, नहीं तो क्या होगा कि मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से चिकन कुक हो चुका है और बहुत ही यमी लग रहा है दिखने में। तो बस यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्हें निकाल लेना है। तो दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, अंडे बॉईल कर लिए हैं। तो मैं 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई रूल्स नहीं है कि भाई अंडे जो है वो आपने कम शामिल करना है या चिकन ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर अंडे ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा शामिल कर दें, या आपको चिकन ज़्यादा पसंद है चिकन ज़्यादा शामिल कर दें, या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सैंडविच को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक फॉर्क की मदद से अंडे को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है, ठीक है। ये चाहे तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो अच्छे से आपने मैश कर लिया, ठीक है। अब जो हमने चिकन को प्रिपेयर करके रखा है वो चिकन आपने इसमें शामिल कर देना है। चिकन शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बहुत सारी वेजीज़, ठीक है, जिनमें है सबसे पहले बंद गोभी यानी कि कैबेज, ठीक है। बिल्कुल बारीक मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक अपने स्लाइस में कट कर लेना, ठीक है। ये मैं शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च, ने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, ठीक है। बड़ी-बड़ी सब्जियाँ नहीं रखनी है, खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो बिल्कुल बारीक कट करें। और गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। ये तमाम सब्जियाँ आपने शामिल कर देनी हैं और बहुत ही यम्मी बनने वाला है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है ये खाने में, क्योंकि हमने इसमें कोई भी जो है वो ऑयल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। और सब्जियाँ हैं, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को आप सब्जियाँ खिला सकते हैं। बच्चों को तो सैंडविच वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसकी वजह से जो है ना वो सब्जियां भी खा लेंगे, चिकन भी खा लेंगे और अंडे भी, यानी कि फुल ऑफ प्रोटीन वाला सैंडविच है ये, बहुत ही हेल्दी है।
तो बच्चों को तो लाज़मी बना कर दें और लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। आपको कोई ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। झटपट से आप इसकी स्टफिंग तैयार करें और बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच तैयार। खैर बातें करते-करते मैंने इसमें शामिल कर दिया है मेयोनीज़ और मेयोनीज़ जो है वो मेरा होममेड है, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। इससे तो आपके सैंडविच का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाएगा। नहीं, बहुत ही टेस्टी मेयोनीज़ में मतलब घर की चीज़ जो होती है ना वो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप घर में खुद प्रिपेयर करते हैं तो उसका टेस्ट तो वैसे ही अलग हो जाता है, ठीक है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ऑरिगेनो और अब आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और दिखने में कितना ही कलरफुल लग रहा है और सैंडविच जो है ना वो कलरफुल ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और यम्मी लग रहा है दिखने में। अगर आप चाहें तो मेयोनीज़ और ज़्यादा शामिल कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे टोमेटो केचप केचप क्या हो गया आज मेरी ज़ुबान को? टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा आप सॉसेस शामिल करना चाहते हैं, लिक्विड चीज़ शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं या मतलब कुछ भी आप एडिशन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको सब्जियाँ कुछ और भी पसंद है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, कुछ मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्टफिंग तो रेडी हो चुकी है, बस अब तो कोई काम नहीं है, झटपट आपने सैंडविच तैयार करना है। तो आपने एक स्लाइस लेना है और इस तरह अच्छी तरह आपने जो मिक्सचर बनाया उसको स्प्रेड करना है और बस आपने फिर इसे दूसरे स्लाइस के साथ कवर कर देना है और फिर बीच से कट करना है तो फिर मज़ेदार सा सैंडविच रेडी। तो बस बहुत ही मज़ेदार सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। अब दिखने में कितना ही मतलब क्यूट लग रहा है ना होता है अक्सर ऐसा होता है, आपको कुछ चीज़ें जो है दिखने में बड़ी क्यूट सी लग रही होती है, छोटी-मोटी सी। तो ये पता कलरफुल भी है ना तो दिखने में अट्रैक्ट कर रही है चीज़ और जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है वही तो चीज़ खाने में अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह मैं तमाम सैंडविच को बना के तैयार कर लूँगी और फिर इंतज़ार कर रहे हैं सब खाने के लिए। जल्दी-जल्दी से बनाती हूँ और फिर सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चिकन क्लब सैंडविच बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। दिखने में तो बहुत ही यम्मी है और खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी। जल्दी से जाएँ, बनाएँ और अपने बच्चों को खिलाएँ, खुद खाएँ, एन्जॉय करें भई, चिल मारें। होपफुली आपको रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि इसी तरह की मज़ेदार और घर के खाने की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।